गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया गया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑन क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन फॉर फार्मर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया गया है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया है। यह उन्हें उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा, और यह अभियान का उद्देश्य कृषक समुदायों को फसल बीमा की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक करना है, जो कि फसल की विफलता के कारण होने वाले ग्रामीण संकट को कम करता है। आप समझ गए होंगे, सभी चीजों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, और लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बातें करें आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर वीएस येदुरप्पा जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, बायोकॉन के बोर्ड ने सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 225 करोड़ रुपए के टाटा कैपिटल निवेश को मंजूरी दी है? जो कि है 0.5% हिस्सेदारी के लिए 225 करोड़ रुपए के टाटा कैपिटल निवेश को मंजूरी दे दी गई है। बता दें आपको, बायोकॉन के बोर्ड ने सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में 0.85% हिस्सेदारी के लिए 225 करोड़ रुपए के टाटा कैपिटल निवेश को मंजूरी दे दी है। यह बायोकॉन बायोलॉजिक्स का 26,250 करोड़ रुपए या 3.5 बिलियन डॉलर में इक्विटी वैल्यूएशन और 30,400 करोड़ रुपए या 4 बिलियन डॉलर में एंटरप्राइज वैल्यूएशन करेगा। आगे बता दें, इस लेन देन के पूरा होने के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स में 95.25% 95.25% हिस्सेदारी रखेगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार जंगल में कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं? क्योंकि जंगल में कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं? 25,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हुए हैं। बता दें कि जंगल में लगभग 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन उन्हें विलुप्त कर रहा है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू एक मानव जीवन काल के भीतर गायब हो सकते हैं, और शोधकर्ताओं ने 13 उपयोगों में से 12 का विश्लेषण किया और पाया कि आर्कटिक में परिवर्तन की सरपट गति से प्रजातियों के 2100 तक लुप्त होने की उम्मीद है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? जो कि इन्हें उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश जी को। बता दें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को 30 जुलाई 2020 को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश उत्पल कुमार सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए, और वह पद पर उनकी नियुक्ति का
आदेश कार्मिक और सतर्कता विभाग के द्वारा जारी किया गया था। आप समझ गए होंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण भी है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसैंण समर। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स है और राज्यसभा सीट्स 3 और लोकसभा सीट्स 5 हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। नेक्स्ट है आपका, नासा ने केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से अपना मार्स परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया। मिशन की अवधि कम से कम कितने पृथ्वी के दिन के बराबर होने की उम्मीद है, जो कि है 687 पृथ्वी के दिन के बराबर होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, नासा ने 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से अपना मार्स परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया। मार्स परसेवरेंस रोवर का मुख्य उद्देश्य प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है, और यह मिशन की अवधि कम से कम एक मंगल वर्ष होने की उम्मीद है, जो पृथ्वी पर 687 दिनों के बराबर है। आप समझ गए होंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जो कि यह इनमें से सभी मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और राजस्थान सभी राज्यों में क्या है लॉन्च किया गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को मिजोरम में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि के एक स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है, और मिजोरम उन 5 भारतीय राज्यों में शामिल है जहां इस परियोजना को लागू किया जाएगा, जो कि अन्य 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं पहले राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और आपके आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर भी हैं, और मध्य प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 हैं। आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस किस तारीख को मनाते हैं, आप 1 अप्रैल ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी, और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है आपका, जिन लुकून को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो कि जिन लुकून को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। बता दें कि जिन लुकून को बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। चुनाव परिणाम की घोषणा 28 जुलाई 2020 को बैंक की 5वीं वार्षिक बैठक के दौरान AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। आगे बता दें आपको, अध्यक्ष जिनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा, और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं इसका मुख्यालय, जो कि बीजिंग चीन में है।
ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके मुख्यालय से, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन। दोस्तों, आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ओआईसीएल का मुख्यालय कहाँ पे है? जो कि ओआईसीएल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की महाप्रबंधक है और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 मई 2022 तक ओआईसीएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। और ओआईसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को। इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, सरकार नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में 11.85 करोड़ रुपए की राशि के साथ पहले चरण में कितने स्टार्टअप को वित्त पोषित करेगी? जो कि यह पहले चरण को 112 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करेगी पहले चरण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, सरकार चालू वित्त वर्ष में 11.85 करोड़ रुपए के पहले चरण में 112 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करेगी। कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स को धनराशि दी जाएगी और नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत यह धनराशि प्रदान की जाएगी। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। वैसे मैं आपको कल के सेशन में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।